तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए सरकार गठन की पूरी कार्रवाई में जुट गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो चुका है। नेताओं का मिलना जुलना तेज हुआ है। चुनाव आयोग ने चुने हुए विधायकों की सूची राज्यपाल को भेज दी है और ऐसे में अगले हफ्ते नए राजनीतिक कैलेंडर के तय होने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में हार के बाद लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य के मारपीट के आरोपों ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी और तेज प्रताप की तीखी प्रतिक्रिया ने मामला और गर्म कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है, महिला सम्मान की बातें करने वाले तेजस्वी यादव ही क्या अपनी बहन से हाथापाई पर उतर आए? बिहार की राजनीति में यह सिर्फ विवाद नहीं, चरित्र और छवि पर भी बड़ा सवाल है। प्रचंड जीत के बाद एनडीए बिहार में सरकार गठन की तैयारी में है। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए घटक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है, लेकिन खबर है कि नई सरकार गठन के लिए अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसी तर्ज पर आने वाले दिनों में जेडीयू, बीजेपी और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर प्रचंड जीत के बाद एनडीए खेमे में उल्लास का माहौल है। वहीं महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार की आपसी रार अब खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी डोनेट करने वाली उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने साथ गाली गलौज और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के बयान के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। वहीं बहन रोहिणी के अपमान पर पहले से ही परिवार से अलग कर दिए गए तेज प्रताप भड़क गए। कहा इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। उन्होंने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव से आग्रह करते हुए कहा कि आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में खुद गाड़ देगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने ये पारिवारिक विवाद जल्द सुलझने की कामना की तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पूरे प्रकरण में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे चिंता का विषय बताया। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को घर जोड़कर रखने की नसीहत दी। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ। ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया कि लालू प्रसाद जी का तिलिस्म उनके जीवन काल में ही खत्म हो गया। बेटा बहन को चप्पल से पीट रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन है या लालू जी के परिवार का चारित्रिक पतन? तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई है।
लेकिन अब आम जनता भी सवाल उठा रही है। जो तेजस्वी यादव मंचों पर महिला सम्मान और अस्मिता की रक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, वही अपनी ही बहन के साथ हाथापाई पर उतर आए। बात सिर्फ राजनीति की नहीं, दोहरे चाल, चरित्र और चेहरे की भी है और जनता इसे साफ देख रही है। लालू परिवार की कलह ने राजद की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में लोग तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं कि महागठबंधन की हार की समीक्षा के साथ परिवार की स्थिति की भी समीक्षा करें। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।